जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक है, पेपर जो है क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का पेपर है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर है बच्चों। यही प्रश्न पत्र बच्चों आपके पेपर में आएगा, तो वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को, हमारे चैनल को वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए, और सब्सक्राइब तो कम से कम कर दिया करिए कि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे बच्चों। सारे प्रश्न बच्चों आपको, प्रश्न पत्र बच्चों पेपर में अवश्य मिलेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं, पहला प्रश्न जो है बच्चों खंड अ का, जो जैसे कि देख रहे हैं पेपर का मॉडल चेंज हो चुका है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों आपको क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। तो फिर एक बार और बता देना चाहता हूं बच्चों, अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देंगे। ठीक है, इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे बच्चों। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट मीटर। जिसमें से ब ऑप्शन क्या है बच्चों आपका करेक्ट है। क्लियर, ऑप्शन ए बी सी डी में भी बच्चों दे सकता है। क्लियर, इस तरह से ए कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, सेकंड प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, दिया है वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा मतलब कैलकुलेट करनी है, ज्ञात करनी है। जो कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो आएगा कितना, 0.9 जूल। क्योंकि गतिज ऊर्जा निकालना, गतिज ऊर्जा का मात्रक बच्चों क्या होता है, जूल होता है। क्लियर, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड वाला। फिर तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं, दिया है अगला कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो इसका त्वरण मतलब किस प्रकार से होगा। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सेकेंड वाला। देख रहे हैं मैक्सिमम सेकेंड ऑप्शन बच्चों क्या आपका करेक्ट है। ई स्मॉल ई, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। मतलब सेकेंड ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। चौथा ऑप्शन पे बढ़ते हैं। दिया चुंबकीय विद्युत आघूर्ण का मात्रक होता है, तो कौन सा मात्रक होता है बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न बच्चों देख रहे हैं, दिया है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को एक प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो, तो केंद्र का विभव होगा। केंद्र का विभव क्या होगा बच्चों, देख रहे हैं वही विभव जो तल पर होगा, तल से क्या होगा बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर की दूर होगा। ये बच्चों 25 नहीं है, ये 2 क्या है, 5 है। आप बना लेंगे क्या है, 2.5 है। सॉल्व करेंगे 2.5 बच्चों क्या होगा, आपका आंसर मिलेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट 6वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख रहे हैं, दिया 6वां प्रश्न, एक बैटरी जिसका देखिए भी बना के बिंदी दिया, वाह बना के बिंदी दिया, बल मतलब इसको पढ़ेंगे बच्चों, विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। ठीक है, यदि प्रतिरोध में धारा 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता होगी, जो बैटरी से जुड़ा वोल्ट होगा वो क्या होगा, यह बताना बच्चों। तो क्या आंसर आएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा, 4.2 वोल्ट। क्या आएगा बच्चों, 4.2 वोल्ट। क्लियर हो पा रहा है, मतलब चौथा ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है आपका। क्लियर बच्चों, ये वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे कि एक भी प्रश्न बच्चों आपका अर्धवार्षिक पेपर में छूटा ना है, क्योंकि आप देखेंगे तो जरूर प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर। चलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा बच्चों कि हाँ सर समझ में आ रहा बेहतर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 7वां है, दिया 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा। क्या होगा बच्चों, 6 वोल्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। क्या होगा, 6 वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार से है। देखिए 8वां प्रश्न बच्चों दिया है, आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, वेक्टर B
वेक्टर बी के देख रहे हैं, वेक्टर बी के समान वेग v से गति कर रहा है तो आवेश पर लगने वाला बल का मान होगा, क्या होगा बच्चों, आवेश पर लगने वाला जो मान होगा, बल होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन। क्लियर हो पा रहा है। फिर अगला बच्चों देख रहे हैं, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित, तो सिंपल सा बात है बच्चों, बहुत कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है यार। लेंज का नियम किस पे आधारित होता है, ऊर्जा के संरक्षण पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन बच्चों 100 वाला क्या आपका करेक्ट है। क्लियर। फिर प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। दिया है बच्चों, समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः 1 तथा 2i दिया है, ये बच्चों भुजा दिया है, जिनके प्रतिरोधों के अनुपात होगा, जो प्रतिरोधों का अनुपात होगा बच्चों, यहाँ देख रहे हैं i से i कट जाएगा, बचेगा 1 संबंधित 2। मतलब कौन सा सही है, वो ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा है। फिर नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया है, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का पथ होगा बच्चों, डेरिवेशन आप किए होंगे। जो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, 100 वाला। देख रहे हैं वृत्ताकार करेक्ट है ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। देख रहे हैं 12 यह कह रहा है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बच्चों हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या मात्रक होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब वो ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन बच्चों क्या है आपका करेक्ट है। फिर 13 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया है, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। तो कौन सा पदार्थ होता है बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मतलब पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट है। क्लियर। फिर प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। दिया है, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। मतलब डोमेन किस प्रकार के पदार्थ में बनते हैं। तो किस प्रकार के पदार्थ में बनते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ में बच्चों बनते हैं। मतलब तीसरा ऑप्शन बच्चों क्या आपका करेक्ट है। देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ। क्लियर। फिर अगला 15 नंबर ऑप्शन देख रहे दिया, हेनरी प्रति मीटर का मात्रक है। तो हेनरी प्रति मीटर का जो मात्रक है, किसी का मात्रक होता है बच्चों, किसका मात्रक होता है, चुंबकशीलता का मात्रक होता है। मतलब दूसरा ऑप्शन बच्चों क्या है आपका करेक्ट है। फिर 16 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया बच्चों, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। ठीक है, कुंडली में संचित ऊर्जा होगी। तो संचित ऊर्जा जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों, साल्व करेंगे, हम साल्व किया हूँ क्योंकि ऑप्शन वाइज है तो साल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए साल्व किया गया है। तो साल्व करने पे आंसर कितना आया है, 250 जूल। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया बच्चों, देख रहे हैं दिया है, प्रेरकत्व का मात्रक है। तो प्रेरकत्व का क्या मात्रक होता है, ओम सेकेंड। क्या होता है, ओम सेकेंड। क्लियर। फिर 18 नंबर प्रश्न यह कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, बीटा किरणें। बीटा किरणें बच्चों क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, लास्ट वाला जो डी ऑप्शन बच्चों, बीटा किरणें। मतलब कौन सा दिया है, 2 ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। क्लियर। इस तरह से 18 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न आप जान चुके बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 19 नंबर की ओर। देख रहे हैं 19 नंबर यह कह रहा बच्चों कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो किस प्रकार इसकी प्रकृति होती है बच्चों, क्या होती है, अनुप्रस्थ की होती है। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। फिर लास्ट विकल्पी बच्चों यह कह रहा है कि एकांक धनात्मक विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है तो विद्युत क्षेत्र होता है। किस प्रकार होता है बच्चों, एक समान जैसा होता है। कैसा होता है, एक समान जैसा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 तक बच्चों सारा प्रश्न आपने जान लिया, सॉल्व कर लिया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं लिखित वाले प्रश्न पे, जो आपको लिखना है, सॉल्व करना है, हल करना है। देख रहे हैं 21 नंबर प्रश्न बच्चों आपका दिया है, एक फैराडे विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्लियर, आपको ज्ञात कर लेनी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों, 1 नंबर का है। फिर उसी का ख नंबर बच्चों दिया है
किस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J में संबंध होता है बच्चों। एक संबंध होता है जो आप किए होंगे बच्चों, सॉल्व किए होंगे, उसको लिखना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गौ नंबर, धारा घनत्व विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। एक नंबर का प्रश्न है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको आपको लिख लेना है। फिर गौ नंबर दिया, एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, मतलब धारामापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदलते हैं, आपको क्या करना है, बदलना है। क्लियर। फिर अगला अंगों वाला प्रश्न बच्चों दिया है, विद्युत चुंबक किसी अस्थाई चुंबक से किस प्रकार भिन्न होता है, ये भी आपको लिखना है। एक नंबर का है। फिर ये भी पढ़े होंगे बच्चों, एलसी परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखना है। एलसी परिपथ में क्या करना है, शक्ति गुणांक का सूत्र लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। 22 का पहला प्रश्न दिया बच्चों, धातुओं के इलेक्ट्रॉनों के अनियमितता मुक्त वेग तथा इनमें अनुगमन वेग में क्या अंतर है, मतलब क्या करना है, वेग और अनुगमन वेग में क्या करना बच्चों, अंतर लिखना है। क्लियर। अगला नेक्स्ट दिया है, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में लिखना है। फिर दिया है, आरसी का बीमीय समीकरण लिखिए, जहां बी प्रतिरोध है तथा सी क्या है, धारिता है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में लिखना है। क्लियर। अगला नेक्स्ट बच्चों दिया है ग नंबर, कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखना है। ठीक है, पेपर जान लीजिए बच्चों, एंड तक बने रहिए। ठीक है, जान लेंगे तो पेपर में लिखने में आसानी होगी। ठीक है। अगला नेक्स्ट दिया है, एक धारा मापी में 30 विभवांतर है तथा उसकी धारा संवेदित 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है, तो यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो इसे, ठीक है, 1 एम्पियर तक बढ़ाने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। एक नंबर का प्रश्न है, एमीटर में क्या करना बच्चों, बदलना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। क्लियर सभी को है। चलिए 23 नंबर प्रश्न बच्चों कह रहा है, अपवाह वेग। अपवाह वेग को बच्चों अनुगमन वेग के भी नाम से जानते हैं, तो जान लीजिए बच्चों, अपवाह वेग की परिभाषा लिखना है, मतलब अनुगमन वेग की परिभाषा लिखना है। फिर उसके बाद बच्चों दिया है कि अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध भी लिखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये प्रश्न। फिर अगला दिया बच्चों, 2 बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 116 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच एक आवेश Q जहाँ रखा तो वह संतुलित हो, मतलब ये कूलाम का नियम बच्चों जो पढ़े होंगे उस पर न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना है बच्चों। क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है, इसको बच्चों सिद्ध करना है। ठीक है, दूसरे चैप्टर का ए डेरिवेशन है बच्चों। फिर नेक्स्ट दिया है बच्चों, चुंबकीय विद्युत आघूर्ण की परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है, चुंबकीय विद्युत आघूर्ण की परिभाषा दीजिए बच्चों, ये 2 नंबर का है। फिर नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, दिया है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना, मतलब निकालना है बच्चों। क्लियर हो पा रहा है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नेक्स्ट दिया है 24 का फर्स्ट दिया है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा देना है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों, दिया एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 300 कड़ी में 2 साइन 500 पाई वोल्ट है, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति की गणना कीजिए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ये यूपी बोर्ड 2025 में भी आने वाला प्रश्न है बच्चों, तो इसको आप अवश्य लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं, दिया है धारावाही लंबु परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ दिया स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा क्या करना है, मात्रक भी बच्चों लिखना है, 3 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों पेपर आपको समझ में आ रहा होगा। फिर चलिए यहाँ लास्ट पृष्ठ देख रहे हैं, दिया है घ नंबर, यम द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था में चलकर D दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित जो वेग होगा बच्चों इतना होगा कड़ी में 2qEd
अपान क्या होगा, यम होगा। ये 3 नंबर का बच्चों डेरिवेशन है, आपको क्या करना है, प्रूफ करना, सिद्ध करना है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। ये सिद्ध करना बच्चों आपको या दिखाना है। उस भौतिक राशि का नाम भी लिखना है बच्चों। क्लियर हो पा रहा है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख रहे हैं 25 नंबर बच्चों आपका दिया है, अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए, या यहाँ देख रहे हैं स्थिर वैद्युत के गॉस नियम को उल्लेख करना, मतलब गॉस का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम नियम का भी निगमन करना है। कूलाम के नियम का भी क्या करना है बच्चों, निगमन करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर में भी 2 प्रश्न दिया है, जिन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। देखिए पहला क्या दिया है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा है तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित करना। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में भी आने वाले प्रश्न है ये सब। ठीक है, या तो इसको लिखिए या तो यहाँ पे दिया इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करना है। ठीक है, फिर 27 नंबर प्रश्न में दिया है, एम्पियर परिपथी नियम की सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, या तो इसको लिखिए या तो नीचे वाला दिया है, चुंबकत्व के परमाणविक मॉडल के आधार पर लौ चुंबक की व्याख्या करना है। क्लियर हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट लास्ट प्रश्न बच्चों यह दिया है, ट्रांसफार्मर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ट्रांसफार्मर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें पटलिट लोहे कोड का क्या महत्व है, मतलब यह बताना है जो कोड होता है वो उसका क्या महत्व है बच्चों ट्रांसफार्मर में। या तो इसको सॉल्व कीजिए, लिखिए, या तो नीचे न्यूमेरिकल दिया बच्चों इसको सॉल्व करना। एक कुंडली 220 वोल्ट फिर दिया 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 20 एम्पियर धारा तथा 220 वाट शक्ति लेती है तो कुंडली का प्रतिरोध का प्रेरकत्व बताना बच्चों। इसको चाहे सॉल्व करिए। इस तरह से पूरा प्रश्न पत्र बच्चों आपको क्या किया गया, बता दिया गया किस तरह करना है, किस तरह हल करना है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में उससे आप शेयर करिए बच्चों। जय हिंद जय भारत बच्चों।